हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं समझ सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग संख्या पत्ती है सो पढ़ रहे थे और संख्या पत्ती में हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल किए हैं जो हम लोग को एग्जाम में है सो पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोग के लिए उसी प्रकार का एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो अधिकतर है सो हम लोग का एग्जाम में है सो पूछा जाता है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसमें है सो यह प्रश्न अधिकतर है सो पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर वह प्रश्न है कि जांच करें कि 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या दिया हुआ रह सकता है, लाख में, करोड़ में, और पूछेगा कि यह एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसके कितने गुणज हो? दो गुणज हो। अर्थात वह संख्या जो एक से और स्वयं संख्या से, जो संख्या लिखेंगे वही संख्या से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए आप लोग, जैसे 2 है, एक अभाज्य संख्या है, 3 है, एक अभाज्य संख्या है, 5 है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? तो यह 1 और 2 से कटेगा, मतलब 1 से भी कटेगा और 2 से ही कटेगा, अपने ही संख्या से कटेगा। उसी तरह 1 और 3 लिखेंगे, 1 और 5 लिखेंगे। लेकिन 9 क्या है कि यह 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो इसके कितने गुणज होगी? 3 गुणज होगी। तो 3 गुणज वाले जो है सो 1 से अधिक अगर होगा तो वह हो जाएगा भाज्य संख्या। और जिसके 2 गुणज हो, जैसे 1 और 2 गुणज है ये, तो ये है सो हम लोग का ये अभाज्य संख्या हो गया। तो हम लोग को बताना है कि 341 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान है। इसको हम लोग हल लिखेंगे। यहाँ पर आप हल लिख दीजिए। हल लिख दिए। अब क्या करना है कि 341 को उतार दीजिए। 341 है। अब 341 को हम लोग को देखना है कि यह 341 किसके स्क्वायर के ये पीछे है, किसके स्क्वायर के पीछे है, या इसके बाद आने वाला जो संख्या है वह कौन सी संख्या है। तो उसको हम लोग को ध्यान में रखना है कि यह जब भी है सो 341 ऐसे किससे छोटा है या इससे कौन बड़ा है, वो संख्या को हम लोग को लिखना है। तो इससे जो बड़ा होगा वह 19 का स्क्वायर होगा। कैसे होगा? तो 19 का यदि स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 19 का स्क्वायर का मतलब हो गया 19 गुने 19, तो ये 361 हो गया। अब ये 361 से ये क्या है? छोटा है। तो इधर का जो साइन है, जिधर मुंह बंद है वो साइन है सो छोटा कहलाता है, और जिधर जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 341 से 361 क्या है? बड़ा है। 341 से यह है सो 361 क्या है? बड़ा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 341, और ये कितना का स्क्वायर है? तो 19 का स्क्वायर है। तो 19 का स्क्वायर लिख दिए हम लोग। अब हम लोग को देखना है 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को हम लोग को लिखना है। तो 19 से छोटी सभी अभाज्य संख्या बराबर। अब 19 से छोटी कौन कौन अभाज्य संख्या है सो छोटा है, वह देखेंगे हम लोग। तो पीछे आते जाइए। तो यहाँ देखिए 19 से छोटा 17 हो गया। उसके बाद बोलिएगा आप लोग कि सर ये 13 होगा। उसके बाद कितना होगा? 11 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा हम लोग का? 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा हम लोग का? 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कितना? 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा। आप इधर से भी लिख सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यदि यह किसी भी संख्या से अगर 341 कट जाता है तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, और यदि यह नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 17 से इसको विभाजित करके देखेंगे, 13 से करेंगे, 11 से करेंगे, 7 से करेंगे, 5 से करेंगे, 3 से करेंगे, 2 से करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यह 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। कैसे होगा? तो देख लीजिए आप लोग, 341 को यदि हम लोग 11 से विभाजित करते, 11 तिया 33 हो गया, 1 आ जाएगा, फिर 1 ऊपर से हो जाएगा, फिर 11 कम 11, ये जो है सो कट गया। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है कि 11 से विभाजित हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चूँकि दे देंगे 341 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, इसलिए 341
अभाज्य संख्या नहीं है। यही हम लोग का जो है सो जांच करके हम लोग ले आए। तो इसी तरह से जब भी कोई भी प्रश्न दे तो हम लोग को इसके नज़दीक का स्क्वायर को देखना है कि इससे बड़ी हो। तो देखेंगे कि 19 का स्क्वायर हम लोग किए तो देख लिए 19 का स्क्वायर हम लोग का 361 है, इससे बड़ा है। अब 19 का स्क्वायर के नीचे जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उसको लिख लेना है, और लिखने के बाद हम लोग को देखना है कि उस संख्या में से जितने भी संख्या यहाँ दिया गया है, जितने भी डिजिट दिए गए हैं, उससे 341 कटता है या नहीं कटता। यदि कटता है तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, और यदि नहीं कटता है तो वह अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि 341 जो ऐसे 11 से ऐसे पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है कि इसी तरह से इस रूल से ही हम लोग को बना देना है। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।